मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल मौजूद रहे। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 साल की उपलब्धियां गिनाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण बातें रखी, इसके साथ ही 2 साल का लेखा जोखा रखा है। बता दें कि 2 साल में किस तरह से मोहन सरकार ने कार्य किए हैं, ये सभी बातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नक्सलवाद खत्म कर सिस्टम मजबूत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नक्सलवाद को लेकर भी कहा। इसके साथ ही कहा कि शहीदों को सलाम, जिन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने में अपना योगदान दिया। सिंहस्थ में इस बार शिप्रा के पानी से स्नान होगा। बता दें कि यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिप्रा में स्नान हो सके, इसलिए 800 करोड़ की योजना बनाई है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली हमारा राज्य दे रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, बूंद बूंद जुटाने पर काम शुरू है। रीजनल लेवल पर शुरू किए ग्रोथ कॉन्क्लेव, इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब नदी जोड़ो परियोजना आगे बढ़ रही है। और इसके साथ ही सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 साल की उपलब्धियां गिनाई है, जनता के हित में क्या फैसले लिए गए हैं। मोहन यादव सरकार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि किस तरह से मोहन सरकार ने 2 साल के भीतर कार्य किए हैं। बालाघाट, डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए और अब जाकर कल जब जीरो की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई है। इसलिए हमने कहा कि 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है। हमारे सामने चुनौती छिपराजी, बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया, उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से छिपराजी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब छिपराजी के जल से छिपराजी में लोग स्नान कर पाएंगे। भोपाल में GIS नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी। उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था। और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। वो समय के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कोई दे रहा है तो अपना राज्य दे रहा है। बिजली में भी ऐसे ऐसे नए प्रयोग हुए कि जिसके आधार पर बिजली के लिए सारे लोग भौचक के देख रहे हैं कि हो क्या रहा मध्य प्रदेश में। हमारा सबसे लोएस्ट रेट बिजली में गया और इसके आधार पर ओंकारेश्वर और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हमारे हैं, आगर, नीमच, सोलर पार्क भी 2000 मेगावाट का। जब हमने अपने नामांतरण की नई पद्धति लगाई, ये भी पूरे देश में रेवेन्यू के लिए नई चीज हो गई। लगभग 1 करोड़ प्रकरणों का निराकरण कराया और ई नामांतरण जैसे आप रजिस्ट्री कराओगे आपका प्रोसेस परवारे चालू हो जाएगी। पटवारी गिरदावर के पास चक्कर खाने की जरूरत नहीं। बंटवारा, नामांतरण, राजस्व ऑनलाइन निराकरण करने के लिए साइबर तहसील के आधार पर भारत सरकार ने पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया।